नमस्कार। कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स या अमेज़न जैसी कंपनियां हम सबके बारे में इतना सारा डेटा, मतलब बिग डेटा को आखिर समझती कैसे हैं? तो चलिए, आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले दो जबरदस्त टूल्स, अपाचे हाइव और अपाचे पिक को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असली मुश्किल की। जरा सोचिए, आपके पास एक पेटाबाइट डेटा है। ये लाखों फिल्मों के बराबर होता है। अब इसमें से कोई काम की जानकारी निकालना, वो भी बिना मुश्किल कोडिंग के, लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे पहले टूल, हाइव की। आप इसे एक शानदार ट्रांसलेटर की तरह समझ सकते हैं, जो आपकी जानी पहचानी भाषा को बिग डेटा की जटिल दुनिया से जोड़ देता है, ताकि आप उससे आसानी से बात कर सकें। तो सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन को एक आसान से रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। हाइव हडूप के लिए ठीक वही काम करता है। ये उन लोगों के लिए है जो एसक्यूएल जानते हैं और जिन्हें बस नतीजे चाहिए, ना कि मैप रिड्यूस की मुश्किल कोडिंग में अपना सिर खपाना है। अब हाइव की जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इसका स्कीमा ऑन रीड तरीका। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक जादुई बक्सा है, जिसमें आप बिना सोचे समझे हर तरह का सामान बस डालते जाते हैं, और जब आपको कुछ ढूंढना होता है, सिर्फ तभी आप उसे छांटते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। ये पारंपरिक डेटाबेस से बिल्कुल उल्टा है। यही वो खूबियां हैं जो हाइव को डेटा एनालिस्ट्स का पसंदीदा टूल बनाती हैं। सोचिए, एक ई-कॉमर्स कंपनी को पिछले 5 सालों के सेल्स ट्रेंड्स का विश्लेषण करना है। वो हाइव का इस्तेमाल करके ये काम एसक्यूएल जैसी आसान भाषा में कर सकती है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, हाइव पावरफुल जरूर है, पर फास्ट नहीं। ये बना है बैच प्रोसेसिंग के लिए, रियल टाइम नतीजों के लिए नहीं। बैच प्रोसेसिंग मतलब रात भर में सारे बिल प्रोसेस करने जैसा बड़ा काम, और रियल टाइम मतलब एटीएम से तुरंत पैसे निकालने जैसा तेज काम। हाइव पहले वाले काम में माहिर है। तो आखिर पर्दे के पीछे होता क्या है? एक आसान सी एसक्यूएल क्वेरी कैसे एक इतने बड़े काम में बदल जाती है? चलिए इसके आर्किटेक्चर पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इस सिस्टम में कई मेन प्लेयर्स हैं। एक है ड्राइवर, जो मैनेजर की तरह है। एक है कंपाइलर, जो पूरा प्लान बनाता है। फिर है मेटास्टोर, जो एक लाइब्रेरी की तरह है, जहां डेटा की सारी जानकारी रखी होती है। और आखिर में है एग्जीक्यूशन इंजन, जो असल में हडूप से काम करवाता है। तो ये है उस क्वेरी का पूरा सफर, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपकी क्वेरी को समझा जाता है, फिर मेटास्टोर की मदद से एक एक्शन प्लान तैयार होता है, और आखिर में हडूप उस प्लान पर काम करके आपको नतीजा दे देता है। अच्छा, एक और बात, हाइव सिर्फ सिंपल नंबर्स या टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं है। ये एरेज और मैप्स जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा को भी आराम से संभाल सकता है। जैसे एरेज की मदद से आप एक ही रिकॉर्ड में ये रख सकते हैं कि किसी ग्राहक ने कौन-कौन से सारे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। और हाँ, डेटा को स्टोर करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। ORC और पार्केट जैसे फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करना ठीक वैसा ही है जैसे किसी मोटी किताब में सिर्फ जरूरी पन्नों को पढ़ना, पूरी किताब को नहीं। इससे आपकी क्वेरीज बहुत बहुत तेज हो जाती हैं। चलिए, अब कहानी में लाते हैं हमारे दूसरे हीरो को, यानी पिग को। पिग इसी समस्या को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है, एक डेटा फैक्ट्री या एक असेंबली लाइन की तरह, जहां डेटा को स्टेप बाय स्टेप तैयार किया जाता है। पिग का सारा ध्यान डेटा फ्लो पर होता है। मतलब यहां आप ये नहीं बताते कि आपको क्या चाहिए, बल्कि ये बताते हैं कि उस नतीजे तक पहुंचना कैसे है, एक एक कदम करके। हाइव में आप मंजिल बताते हैं, पिग में आप पूरा रास्ता बताते हैं। पिग की असली ताकत है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। ये किसी भी तरह के डेटा को प्रोसेस कर सकता है, चाहे वो कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो। जैसे वेबसाइट की लॉग फाइल से यूजर के बिहेवियर को निकालने जैसे कॉम्प्लेक्स कामों के लिए पिग एक बेहतरीन टूल है। पिग के पास एक बहुत ही चालाक ट्रिक है, जिसे कहते हैं लेजी इवैल्यूएशन। ये एक ऐसे शेफ की तरह है जो खाना बनाना शुरू करने से पहले सारी सामग्री तैयार कर लेता है और पक्का कर लेता है कि सब कुछ बेस्ट तरीके से किया जाए। पिग भी सारे स्टेप्स को समझकर उन्हें ऑप्टिमाइज करके ही आखिरी में काम शुरू करता है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, हाइव और पिग में से किसे चुनें? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप डेटा के साथ आखिर करना क्या चाहते हैं। यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क है। हाइव इस्तेमाल करना किसी को नक्शा देने जैसा है, जहां आप बस मंजिल बताते हैं। वहीं पिग का इस्तेमाल करना किसी को स्टेप बाय स्टेप रास्ता बताने जैसा है। एक है क्या चाहिए
और दूसरा है कैसे मिलेगा। तो चलिए इस टेबल से पूरी कहानी को फटाफट समेटते हैं। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हैं जो रिपोर्ट्स बना रहे हैं तो हाइव आपका दोस्त है। लेकिन अगर आप एक डेटा इंजीनियर हैं जो कच्चे डेटा को साफ करके एक जटिल पाइपलाइन बना रहे हैं तो पिग आपका साथी है। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है। सही टूल का चुनाव आपकी सोच और आपकी समस्या पर निर्भर करता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप डेटा को किस नजरिए से देखते हैं। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। किसी टूल की खासियत जानना जितना जरूरी है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी उसके पीछे की सोच को समझना है। तो अगली बार जब आप कोई टूल चुनें तो सिर्फ ये न पूछें कि वो क्या कर सकता है, बल्कि ये भी पूछें कि वो सोचता कैसे है।